नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मानस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम सब देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश को। गुलाम वंश परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो अलग अलग परीक्षाओं जैसे बिहार टीचर, एसएससी बैंक तथा रेलवे में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। तो इसका आंसर है तराइन का दूसरा युद्ध। गौरी साम्राज्य के शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर क्रमशः 1191 और 1192 में आक्रमण किया। तराइन के पहले युद्ध में गौरी पराजित हुआ और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इस युद्ध के साथ ही भारत में मुस्लिम शासक का मार्ग प्रशस्त हो गया। वर्ष 1194 में हुए चंदावर के युद्ध में राजपूत सामंत जयचंद को मोहम्मद गौरी ने हराया। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है लाखों में दान देने वाला। अगला क्वेश्चन है, वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना प्रमुख मोहम्मद बिन बख्तियार ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया एवं वहाँ के संस्कृत ग्रंथों को जला दिया और भारतीय इतिहास की अमूल धरोहर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी। तो इसका आंसर है अनंगपाल। चंद्रवंशी वंश के राजपूत शासक अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में दिल्ली कोट शहर की स्थापना की एवं लाल कोट दिल्ली का पहला शहर बना। दिल्ली इल्तुतमिश के काल में सत्ता का केंद्र बन गया। अगला क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था। तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया। तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। सन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत के बाद उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता का सिपह सलाहकार नियुक्त किया, क्योंकि मोहम्मद गौरी निसंतान था। 1106 ईस्वी में ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, वह किसकी पुत्री थी। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया। 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था। तो इसका आंसर है दिल्ली। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था एवं इसने सल्तनत की नींव मजबूत की। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके शासक के दौरान दिल्ली एक शैक्षणिक एवं
कला का केंद्र बना। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका आंसर है नसरुद्दीन। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद से कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें उलुग खां की उपाधि एवं दरबार में उच्च पद दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें गौरी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो इसका आंसर है 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने बगदाद के खलीफा 1229 को सुल्तान का अभिषेक पत्र पाया था एवं खलीफा द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र स्थिति की मान्यता प्राप्त हुई थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था? तो इसका आंसर है गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत को सबसे सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन बलबन को दिया जाता है। इन्होंने सबसे पहले इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 सरदारों के समूह चहलगामी को समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई थी एवं पानीपत के पहले युद्ध 1526 में बाबर की जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने पहली बार मुद्रा को नियमित प्रचलन में किया और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित की। इसने दो प्रकार की मुद्रा को प्रचलन में लाया, जिसमें एक टका जो चांदी का एवं दूसरा जीतल जो तांबा का बना था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बलबन। बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वां शासक था, जिसका कार्यकाल दिल्ली में 20 वर्षों 1266 से 1286 तक रहा। अपने साम्राज्य को सुदृढ़ एवं विस्तार करने के लिए इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसने 40 सरदारों के समूह चहलगामी को समाप्त किया एवं तुर्क अमीरों को शक्तिशाली होने से रोका। अगला क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सल्तनत काल में पहली बार मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया। इसने दो प्रकार की मुद्राओं को चलाया, जिसमें एक टका जो चांदी का एवं दूसरा जीतल जो तांबा का बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान एवं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की सन 1210 ईस्वी में
चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। का मकबरा लाहौर में है। इसकी उदारता के लिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। तराइन की दो लड़ाइयाँ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्रमशः 1191 एवं 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान एवं दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था और इस युद्ध के साथ ही भारत में मुस्लिम शासक की शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से हो गई थी, जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना के साथ अस्थायी रूप से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 1191 ईस्वी में। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में एवं तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। धन्यवाद।